नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों, स्वस्थ होंगे और अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री मॉक टेस्ट क्लास 27 को करेंगे, जिसमें से भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। जो 40+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे वो आप सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, एसआई किसी भी एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, होमगार्ड, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं साथियों। तो वीडियो क्लास तक बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के। क्वेश्चन फर्स्ट, सूची एक को सूची दूसरी से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन आप यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ऑप्शन 1498 से और 1600, 1602 और 1664। तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो यहाँ पे जो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था वो किस क्रम में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब आई थी? तो ये आई थी साथियों 1498 ईस्वी में। ऑप्शन ए का पहला हो जाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 ईस्वी में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ये आपकी 1664 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी आपको साथ ही सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को आपको मिलाना है। यूरोपीय व्यापारिक जो कंपनियां थी वो, और जो उनका मुख्यालय कहाँ था, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, खासकर एसएससी में ये आया हुआ है बहुत ही बार। क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आए हुए। यहाँ पे मैचिंग के साथ आपके 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो आपकी, यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? तो वो था साथियों गोवा पर। ऑप्शन ए का पहला। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ पर था? ये कलकत्ता में था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ था साथियों? ये नेगापट्टनम में था। और ऑप्शन डी क्या है आपका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका कहाँ पर मुख्यालय था? तो पौंडीचेरी में था। ऑप्शन 4, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही साथियों। तो इसमें से ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ना ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से किन किन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ, ये आपको बताना है। यानी कि किसका किसका? पहला पुर्तगाली, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा डच ऑप्शन, और चौथा डेनिश, पांचवा फ्रेंच, छठा फेलमिस और सातवां स्वीडिश। तो किन किन कंपनियों का हुआ? तो ये सभी कंपनियों का आगमन हुआ साथियों। ये सभी कंपनियां ये भारत में आई, लेकिन जो 4 मुख्य कंपनियां थी, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच, ये ज़्यादातर इंडिया में रही काफ़ी लंबे समय तक। बाकी ये सभी कंपनियां आई, लेकिन ज़्यादा इनका लंबा कार्यकाल नहीं था। तो इसका आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मेरे इंग्लिश मीडियम साथी, अगर मेरे हिंदी बोलने से आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रही तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम डाउन करके भी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो प्रिपेयर करते रहिए, वीडियो क्लास तक बने रहिए साथियों। क्वेश्चन 4, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मोड़ा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी वास्को डी गामा और ऑप्शन डी रॉबर्ट डी नोबली। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो किसने किया था साथियों? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सर सोनसोर, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंट ऑफ हेस्टिंग्स। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी डच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा कि आपके 46 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर रहा, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपके प्रिपरेशन होती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी प्रिपरेशन में हेल्प हो सकें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे।
वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन डी कोचीन। तो आपको बताना है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वो उतरा था साथियों कालीकट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी फ्रांस। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था साथियों? तो वो पुर्तगाल का निवासी थी, पुर्तगीज था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन ए सर थॉमस रो, ऑप्शन बी रॉब फिट्स, ऑप्शन सी सर जॉन और ऑप्शन डी सर जॉन सोर। तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था तो कौन था? सर थॉमस रो या थॉमस रो कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डच द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों द्वारा और ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। तो गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था साथियों पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगीज के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से, ऑप्शन सी फ्रांस से और ऑप्शन डी इंग्लैंड से। तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो वो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। किससे साथियों? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा और ऑप्शन डी फ्रांसीसियों द्वारा। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, यानी वास्को डी गामा के द्वारा। वो पुर्तगाली यात्री था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से और ऑप्शन डी औरंगजेब से। तो ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो वो जहांगीर से प्राप्त की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैगलन, ऑप्शन सी वास्को डी गामा और ऑप्शन डी थॉमस मोर। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी साथियों? तो वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन 15, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए पेरिस की संधि से, ऑप्शन बी बेसिन की संधि से, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि से और ऑप्शन डी सूरत की संधि से। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो वो हुई थी साथियों पेरिस की संधि से हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पेरिस की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार, ऑप्शन बी धर्मांतरण करना, ऑप्शन सी राज्य स्थापित करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको बताना है। तो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख जो उद्देश्य था वो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करने का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 17 मई 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया? ऑप्शन ए कालीकट के राजा जमोरिन ने, ऑप्शन बी कन्नूर के कोलाथिरी ने, ऑप्शन सी कोचीन के नायर ने और ऑप्शन डी त्रावणकोर के तिरुवाड़ी ने। तो 17 मई 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो उसका स्वागत किसने किया था? तो उसका स्वागत किया था कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी पुलिकट और ऑप्शन डी कन्नूर। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी कालीकट में। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सर्वप्रथम वो वहीं पर उतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1770 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार विशेषाधिकार प्रदान किए? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी जहांदार शाह और ऑप्शन डी फर्रुखसियर। तो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार विशेषाधिकार प्रदान किए थे। तो किसने किए थे? तो फर्रुखसियर ने किए थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम और ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो कल भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने मराठा पीरियड में, मराठा काल के चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने। तो इसका सही जवाब बताइए साथियों क्या होगा? ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो वो की थी बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी था हेस्टिंग्स। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नूनो दा कूना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसिसो डी अल्मोड़ा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी नूनो दा कूना और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो क्या था? वास्तविक संस्थापक था भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी अली आदिल शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद आदिल शाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था साथियों? तो किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? ऑप्शन ए बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी फ्रांसिसो डी अल्मीडा और ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को साली या स्वैली के स्थान पर हराया? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट, ऑप्शन सी टॉमस रो, ऑप्शन डी जोसिया चाइल्ड। तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या स्वैली के स्थान पर हराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थॉमस बेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? यानी किस वजह से हुआ था, आपको बताना। ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मामला और ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका कारण था ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यहाँ पे किस की जगह किसे होगा साथियों, मिसप्रिंट है यहाँ पे। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड ट्रेरी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो किया था हॉकिंस को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वाधिक सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल और ऑप्शन डी मद्रास। तो उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वाधिक सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो था बिहार। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी बंगाल में हुगली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी सूरत। तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी सूरत में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन ए फर्रुखसियर, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। तो निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वो किसने की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? ऑप्शन ए बर्दवान, ऑप्शन बी चिन्नसुरा, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो वो कौन सी थी? वो थी हुगली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी मुंबई। तो एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है तो कौन है साथियों? वो है मुंबई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34।
भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी पुर्तगालियों को, ऑप्शन सी डचों को और ऑप्शन डी फ्रांसीसियों को। तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? जो कौन तंबाकू को लेकर आए? तो वो लेकर आए पुर्तगाली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है साथियों। यहाँ पे सूची फर्स्ट में आपको दे रखे हैं और सूची सेकंड के साथ आपको मैच करना है। यानी एस्तादो द इंडिया, यानी ये कौन था? यानी कि ये पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम था। ऑप्शन ए का पहला हो जाएगा। और कार्टेस क्या था? पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पासपत्र था, ठीक है। और इंसेंटिव्स यानी इक्विजिशंस क्या था? ये था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायीकरण। ऑप्शन सी का थर्ड। पोर्ट ग्रांडे यानी महान बंदरगाह क्या था? पुर्तगालियों द्वारा चित्तगांव को दी गई संज्ञा। ऑप्शन डी का चौथा। तो ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो देखते साथियों कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या 36। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं साथियों, तो बहुत ध्यान से इसको करेगा। ऑप्शन बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। और ऑप्शन सी वांडीवास युद्ध और प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवास युद्ध और प्लासी युद्ध। तो 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला अंबर युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध और फिर लास्ट में बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। और ऑप्शन सी पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। और ऑप्शन डी डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये पहला ही नहीं है, यानी पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये आपका सत्य नहीं होगा। तो ये इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी कासिम बाजार। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ पर लगाया था? तो वो लगाया था सूरत में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारत में पहला मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने और ऑप्शन डी डचों ने। तो भारत में पहला मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुर्तगालियों ने। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। यूरोपीय कंपनियों के कारखाने होते थे, आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल भंडार गृह, ऑप्शन बी केवल उत्पादक केंद्र, ऑप्शन सी भंडार गृह में उत्पादक केंद्र दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे, तो वो कैसे होते थे साथियों? तो वो होते थे भंडार गृह उत्पादन केंद्र दोनों तरह के होते थे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया यानी मिला लिया? तो इसका सही जवाब होगा 1961 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? ऑप्शन ए पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्बुकर्क और ऑप्शन डी अल्मीडा। तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए अंग्रेजों को, ऑप्शन बी डचों को और ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को और ऑप्शन डी पुर्तगालियों को। तो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है डचों को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44।
डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेज और ऑप्शन डी स्वीडिश। तो डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो वो अंग्रेज थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिससे डचों की भारत में चुनौती समाप्त हो गई? ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध, ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन सी प्लासी का युद्ध और ऑप्शन डी बक्सर का युद्ध। तो यानी कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिससे डचों की भारत में चुनौती समाप्त हो गई? तो इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी का जो था वो आप प्रमुख निर्णायक युद्ध था। तो साथियों आपके 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन रिमेन है। अपना स्कोर जरूर बताइएगा 46 क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर रहा। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, स्किप मत करिएगा साथियों, आगे बढ़िएगा मत। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथियों अगर आप पिछली सारी क्लासेस देखना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर आप जाके सारी क्लासेस पिछली देख सकते हैं और अपने स्कोर को और भी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट के लिए अलग से चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे आप जाके सीटेट के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो देख सकते हैं और अपने स्कोर को 90+ एबव कर सकते हैं। यहाँ से मेरी गारंटी है कि अगर आप डेली प्रतिदिन आप यहाँ पे जीएस की वीडियो देखते हैं तो आपका जीएस में कुछ भी नहीं छूटेगा, आप किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो साथियों आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पुलिकट, ऑप्शन सी मसूलीपट्टनम और ऑप्शन डी कालीकट। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी मसूलीपट्टनम। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में की थी। तो साथियों ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 46 क्वेश्चन पार्ट 1। अब पार्ट 2 में आपके लिए, और पूरा ये मैं यूरोपीय कंपनी का जो आगमन था वो कल मैं पूरी क्लास में ख़त्म कर दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस रिमेन हैं। तो साथियों नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए बने रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच साथियों।